सर ये आपने बड़ी अच्छी बात बताई कि हम सिर्फ कंप्लेन करते रहते, बोलते रहते कि ये इशू है, पर हम इस पे बात नहीं करते या कोई ठोस कदम जैसे आपने बोला वैसे नहीं उठाते। बिल्कुल। सो हमें एज़ अ सिटीज़न शायद कंप्लेन करने का हक नहीं है अगर हम ठोस कदम नहीं उठा रहे तो, राइट? सो ये मैं अपील करना चाहूँगी सबसे कि आप जैसे एज़ अ सीनियर सिटीज़न इतने ठोस कदम उठा रहे हैं, यंग जनरेशन भी आए और कंप्लेंट्स करे, ठोस कदम उठाए। सिर्फ हल्ला बोल करने से कुछ नहीं होगा, हमको एक प्रॉपर फॉर्मेट में एक ठोस कदम बार-बार उठाना पड़ेगा बिल्कुल। ताकि वो चीज़ एक सही गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स के हाथ में जाए, वो नोटिस करे और उस पे काम करे। सर आपने वाटर पॉल्यूशन पे भी काम किया है, रिवर पॉल्यूशन पे काम किया हुआ है, साबरमती रिवर के पॉल्यूशन पे भी काम किया हुआ है। वो और उसके लिए शायद आपने एक मार्च भी निकाला था, बिल्कुल। आप चले हुए हैं। तो आप उसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे? हाँ, ये जो साबरमती रिवर नदी है, ये हम रिवर फ्रंट देखते हैं, वो साबरमती नदी एक्चुअली तो नहीं है। आप जानते हैं, सब कोई जानता है कि वह नर्मदा का पानी है, राइट? और साबरमती नदी तो जो पहले थी, वो पानी, मैं जब छोटा था 10-12 साल का, तब साबरमती नदी में, यहाँ गांधी आश्रम के सामने, वहाँ नदी में नहाता भी था। मैंने बाद वो लिया है, डीप लिया है, और लगभग 4-5 फीट पानी रहता था। वो पेरेनियल रिवर थी, 12 महीना लगभग ऑलमोस्ट होती थी। अब सवाल ये है कि धरोई डैम बना, मेरे ख्याल से 1978 में बना, उसके बाद पानी आना बंद हो गया और उसको वो इसके लिए प्रॉब्लम हुआ नदी को। अब ये जो नर्मदा का पानी आता है, ठीक है, अच्छी बात है, नर्मदा का पानी आता है, तो वो उससे क्या फ़ायदा तो ये होता है कि वो पानी जब पसार हो, मतलब अपने यहाँ कांस्टेंट उसका है, तो उससे ग्राउंड ग्राउंड इंचार्ज, ग्राउंड वाटर इंचार्ज वो भी होता है, भूगर्भ जल भी बढ़ता है उससे, ये एक फ़ायदा है। अब ये साबरमती रिवर वासना बैरेज के बाद आगे जाओ आप, तो वो ग्यासपुर करके गाँव आएगा, अहमदाबाद के अंदर है, लेकिन ग्यासपुर है। तो ग्यासपुर में से वहाँ अहमदाबाद का, पूरा अहमदाबाद सिटी का, हमारा आपका सबका सीवेज जो है वहाँ डिस्चार्ज होता है, ओके। राइट? और दूसरा नरोडा, वडो, वटवा, नारोल, जब केमिकल इंडस्ट्री, सब इंडस्ट्रीज़ है, केमिकल इंडस्ट्रीज़, उसका इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट डिस्चार्ज भी वहाँ होता है। ये दोनों का डिस्चार्ज वहाँ होता है। और ये साबरमती नदी है, वो साबरमती रही है नहीं, एक्चुअली चैनल बन गई है ये दोनों के लिए। अब उसमें जिम्मेदार कौन है? तो एक तो अहमदाबाद म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, क्योंकि वो ट्रीटमेंट, ये जो उनके स्वेट ट्रीटमेंट प्लांट है, वो काम नहीं करते हैं, लगभग करीब करीब काम नहीं करते, ऐसे बोल सकते हैं। क्योंकि हम ये जब हाई कोर्ट में ये मैटर हुआ, तो उन्होंने एक्सेप्ट किया कि हमारा प्लांट काम नहीं करता है, राइट? और इसलिए उन्होंने वजह ये बताई कि सिटी में जो इंडस्ट्रीज़ है, वो उनका जो केमिकल जो है वो इसमें डिस्चार्ज करते हैं, इसके लिए हमारे प्लांट को नुकसान होता है और इसके लिए ट्रीटमेंट नहीं होता है। अब मैं समझता हूँ, और मैं, कि ये एक, दिस इज़ अ क्राइम अगेंस्ट सोसाइटी। क्योंकि ग्यासपुर से आप जाओ तो 120 किलोमीटर दूर अरेबियन सी में, खंबात के वो उसमें मिलता है, गल्फ ऑफ खंबात में मिलती है नदी, 120 किलोमीटर में। तो उसके ऊपर दोनों बाजू गांव है, बराबर। वो गांव, ग्रामजनों को कितनी दिक्कत है, वो देखने के लिए मैंने पद यात्रा की थी। ग्यासपुर से निकला और 7 डेज 6 नाइट्स, 7 डेज 6 नाइट्स का मेरा वक्त था, और बिल्कुल विदाउट आयोजन था। मैं सिर्फ एक थैला लेकर निकला था। मुझे अपने लोगों के ऊपर इतना भरोसा था कि मुझे कहीं ना कहीं खाना भी मिल जाएगा और सोना भी मिल जाएगा। और सही में मानो ईश्वर की बड़ी कृपा है, हमारी संस्कृति भी ऐसी है कि जिस गांव में मैं गया, ये दिसंबर महीना था, शाम को 5 बजे के बाद अंधेरा होने शुरू होता है, तो वहाँ जाकर गांव वाले को मिलता, सरपंच को मिलता, बोलता कि इस पर्पज़ के लिए निकला होगा, आप लोगों को कितनी परेशानी देखने के लिए, लेकिन अभी मुझे इस गांव में रुकने का है नाइट को, तो यहाँ क्या कोई मेरा यजमान बनेगा? और कोई ना कोई मेरा यजमान बना। और फिर दूसरे दिन सुबह में मैं उनके घर से चला। सर उनकी परेशानियाँ क्या थी जब उसकी आप उनसे परेशानी मिले? ये है कि वो लोग जो है, एक तो बदबू आती है बहुत। आप देखो कि ये सुएज है, तो सुएज में कितनी बदबू आएगी। अगर ग्यासपुर में लेक्चर स्टूडेंट्स को बुलाता हूँ लेक्चर के लिए, जो भी मुझे उसके बारे में जानना चाहते हैं, तो मैं बोलता हूँ वहीं मिलेंगे, और वहीं मैं लेक्चर देता हूँ ओपन में, अंडर द स्काई। तो ये लोग अपना हैंडकरचिप रखते हैं नाक पर, इतनी बदबू आती है। अब आप 1 घंटा नहीं रह सकते, और वो लोग 30 साल से, कम से कम 25-30 साल से, 40 साल से वो बदबू सहन करते हैं। उन्होंने नदी में काला ही पानी होगा है, ऐसा नई जनरेशन जो वहाँ से बाहर ही नहीं निकले होंगे, तो उनको तो ऐसा ही लगता होगा कि नदी मतलब काला पानी, राइट? अच्छा, ये पानी अंडरग्राउंड इतना गया कि मैंने देखा कि 120 फुट का एक बोर था, उसमें से भी वो काला पानी बाहर आता था।
मतलब इतना उसका पेनिट्रेशन था, उसका मतलब ये हो कि भूगर्भ जल हमने बहुत ख़राब कर दिया है। इसका वैल्यू अगर फाइनेंशियल वैल्यू निकाली इकोनॉमिकल टर्म्स में तो अरबों में भी कम पड़ेगा। और ऐसा माना जाता है कि 2035 के बाद अकाल हो सकता है, बड़ा अकाल हो सकता है, तो उस टाइम भूगर्भ जल जो कुदरत ने दिया है वो हमारे पास नहीं होगा। ये बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम है। ये गांव लोगों को दूसरी प्रॉब्लम है कि ये लोग ये जो इरिगेशन में वही पानी यूज़ करते हैं, तो उनके जो क्रॉप है उसका आप देख सकते हैं कि उसकी क्वालिटी बहुत ख़राब होती है, काला कलर जैसा दिखाई देगा, श्याम दिखाई देंगे, उनके चावल हो गए तो भी श्याम दिखाई देंगे, और वही लोग वो खाते हैं, क्या करेंगे। तो एक तो उनका ये हेल्थ को भी तकलीफ होती है, दूसरी बात है हवा की वजह से और पानी की वजह से, और उनकी मतलब उनका कोई कोई पूछने वाला ही नहीं है, कोई देखने वाला ही नहीं है उनको कि उनकी उनकी ज़मीन की कीमत ख़राब हो गई है। एक टाइम था जहाँ बड़े वो जामफल बोलते हैं, जामफल, हाँ, तो फ्रूट गावा गुआवा। बोलते हैं अंग्रेज में, वो धोड़का की वाड़ी का जामफल, ऐसा करके यहाँ अहमदाबाद में लारियाँ निकलती थी बेचने के लिए। आज वो मिलता नहीं है, वो ख़त्म हो गई वाड़ियाँ। गुलाब के फूल वो लोग एक्सपोर्ट करते थे, वो ख़त्म हो गया, आज गुलाब के फूल नहीं होते, बराबर। तो ये सब बहुत सारी दिक्कत मतलब ये लाखों की संख्या में लोगों को परेशानी है। उनकी ज़मीन की कीमत ख़राब हो गई, उनको लड़की देने के लिए उनके युवाओं को लड़की भी नहीं मिलेगी शादी के लिए, क्योंकि ये वो तो मैंने भी सुना हुआ है हाँ, कि जोड़का में पीपल वर नॉट प्रेफरिंग टू मैरी देयर डॉटर्स इन जोड़का। Exactly. वो सोचते थे कि हम घर पे रखेंगे, बट इतनी खराब हालत इतनी हो चुकी बिल्कुल थी बिल्कुल। और जोड़का। मैं तो चौसर गया था, ये अलग गांव है, वो वटवा के बाद आता है, वटवा इंडस्ट्रियल के बाद। मैं 2004 में गया था, 30 बोर थे, 30 पानी के बोर, उसमें से 29 बोर में 29 बोर में लाल कलर का पानी निकला और 700 फीट नीचे से लाल कलर का पानी आता था। उसका मतलब यह हो कि कुछ इंडस्ट्रीज़ है उन्होंने रिवर्स बोरिंग करके अपना एफ्लुएंट उतारते ज़मीन में। तो ये तो इतना बड़ा क्राइम है कि मैं मानता हूँ कि ऐसे लोगों को फांसी तो हम नहीं दे सकते, लेकिन जन्म टीक की सज़ा तो 100% होनी चाहिए। तो ये जो परिस्थिति है, ये परिस्थिति को बदलाव लाने के लिए हमें कोशिश करनी चाहिए, और हमारे अहमदाबाद के लोगों जो पढ़े लिखे हैं उनकी भी ये फ़र्ज बनती है कि हमारे सर, एसटीपी बहुत ही